हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं समीर कुमार सुधांशु और मैं आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए कॉमन नाउन को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और फिर हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को पढ़ा है और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग कॉमन नाउन को अब पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको एक और बात थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि जब भी नाउन चैप्टर की बात आएगी तो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आर्टिकल रिलेटेड हो सकते हैं, वर्ब्स रिलेटेड हो सकते हैं, इसके फॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं। ये नाउन चैप्टर में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको होंगे ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को पूरा देखते रहें और मैं एक एक करके सारा तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करता जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आज जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि अगर परिभाषा की बात आएगी, मैंने पहले भी आपको कॉमन नाउन के बारे में बताया था कि कॉमन नाउन से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के पूरी जाति से है, उसके पूरे वर्ग से है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर परिभाषा की बात कर ले तो जिस नाउन से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। बस ये सो सिंपल है। तो पूरी जाति या वर्ग, तो ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल की बात कर लेंगे तो इसमें अगर आप मैनकाइंड को ले लो तो मैन आएगा, इसमें आपका जो है वो वुमेन आएगा, इसमें बॉय आ सकता है, इसमें आपका गर्ल आ सकता है, इसमें आपका स्टूडेंट आ सकता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। अगर आप वस्तु में लेना चाहते हैं तो इसमें आपका बुक आ सकता है, इसमें आपका पेन आ सकता है, इसमें आपका जो है मान के चलिए मोबाइल आ सकता है, इसमें आपका चेयर आ सकता है, इसमें आपका टेबल आ सकता है। ये आपको पता होगा। अगर एनिमल वगैरह की बात कर लो आप तो इसमें आपका काऊ आ सकता है, इसमें आपका एलिफेंट आ सकता है, इसमें आपका जो है वो डॉग आ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत सारी चीजें आ सकती है इसमें। अगर बात कर ले हम लोग तो इसमें आपका कंट्री वगैरह भी आ सकता है, कंट्री आ सकता है, स्टेट आ सकता है, इसमें आपको विलेज भी आ सकता है। ये सब के सब आपके जो हैं वो क्या होंगे, तो कॉमन नाउन्स होंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आपको हमसे ये उम्मीद होगी कि सर हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जानना है, आप हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बताएं। तो हम अब आपके सामने में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को ही बताने जा रहे हैं ताकि जो कॉमन एरर्स के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आएंगे या इंप्रूवमेंट के सवाल आएंगे वो आपको जल्द से जल्द बन जाए। तो चलिए हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के एंगल से देखते हैं। तो जब भी कॉमन नाउन की बात आएगी तो सबसे पहले तो एक चीज जानकारी रखना है, अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात आएगी तो कॉमन नाउन हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बारीकियों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के। तो कॉमन नाउन की जब भी बात आएगी भाई तो ये फॉर्म्स में आपको जो है सिंगुलर फॉर्म में भी होंगे और ये आपको प्लूरल फॉर्म में भी होंगे। ठीक है। सिंगुलर फॉर्म की बात कर ले तो जैसे कि आप बोलते हैं, मान के चलो बॉय बोलते हो, आप गर्ल बोलते हो, ठीक है। जैसे कि आप स्टूडेंट बोलते हो, जैसे आप पेन बोलते हो। तो इसमें जो है आप जब एस या ईएस लगाते हैं वो तो खैर आपको जो है जब मैं नाउन नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल बताऊंगा कि कहाँ हम एस लेते हैं, कहाँ हम ईएस लेते हैं, कहाँ हम ईएन लगा करके भी प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है। तो मान के चलिए अगर इसको प्लूरल में बदलेंगे तो बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का आपका गर्ल्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है, और पेन का आपका पेन्स हो जाएगा। यानी ये आपके प्लूरल फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी कॉमन नाउन दिखे तो वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप आर्टिकल के यूजेज में जाएंगे, क्योंकि इसमें आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे ही होंगे,
नाउन है तो आर्टिकल्स से प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। तो वहां पे आपको सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ये देखते हैं कि भाई कंपटीशन में कॉमन एरर्स कैसे कैसे आ सकते हैं इसमें आधारित। तो सबसे पहली बात कि आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम की ही चर्चा कर ले हम लोग। तो आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम में खास करके आपको जो आर्टिकल्स के यूजेज हैं उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये आप आर्टिकल्स में भी पढ़ेंगे और ये चीज आप जो है नाउन में भी पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई घबराना नहीं है, वहां भी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा और अभी भी आप सीख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई कि कॉमन नाउन जो है वो आपके क्या सब हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन आपके जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो आपके प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में आपका ये बॉय हो सकता है, बॉय के बाद आप ले लो गर्ल हो सकता है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट हो जाएगा। और प्लूरल फॉर्म की बात कर लें हम लोग तो ये बॉयज हो सकता है, ये गर्ल्स हो जाएगा, ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब आर्टिकल की बात जब भी आएगी ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सिंगुलर फॉर्म जब भी आपको कॉमन नाउन का दिखे तो याद रखना है कि वो बगैर आर्टिकल्स नहीं आ सकता है। यानी ये सिंगुलर फॉर्म जहां भी आपको दिख जाए ना तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये सिंगुलर फॉर्म आपको बगैर आर्टिकल्स के अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ये बॉय, ये गर्ल, ये स्टूडेंट जो है ये आपका क्या है तो सिंगुलर फॉर्म में है। और अगर काउंटेबल नाउन के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारा एससीएन है। अगर इस एससीएन के पहले आपने कोई आर्टिकल्स नहीं लिया तो ये आपका जो है एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। अब अगर आर्टिकल्स की बात कर लें हम लोग तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आर्टिकल्स तो ए भी है, एन भी है और द भी है, तो इसमें क्या सब हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए एन द प्लस आपका एससीएन सही होगा। यानी एन और द दोनों का इस्तेमाल जो है वो आप कॉमन नाउन एससीएन के पहले कर सकते हैं। लेकिन केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या केस डिफरेंट होता है इसको सीखने की जरूरत है। यानी कि ए या एन प्लस एससीएन अगर आप लिखते हो तो भी सही है और द प्लस एससीएन लिखते हो तो भी सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ए या एन प्लस एससीएन आपका जो है कौन सा अर्थ देगा। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि ये ए या एन प्लस एससीएन जो है अगर कोई भी कॉमन नाउन, एससीएन से तात्पर्य हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन से है, का व्यवहार यूनिवर्सल सेंस में किया गया हो। किस सेंस में किया गया हो तो यूनिवर्सल सेंस में किया गया हो, ठीक है। एडमिटेड फैक्ट के रूप में किया गया हो, एडमिटेड फैक्ट के रूप में किया गया हो तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेंस से मतलब जैसे कि आप बोलते हैं कि गाय को 4 पैर होती है, तो ये तो मानी हुई बात है ना कि गाय को 4 पैर ही होते हैं। गाय घास खाती है, ये मानी हुई बात है, दुनिया मानती है कि गाय घास खाती है। अब यहाँ गाय एक चौपाया जानवर होती है, या अगर आप ऐसा बोलते हैं तो गाय की संख्या क्या है यहाँ पे, ये एससीएन फॉर्म में है। वहां पे आप काउ लिखते हैं, काउज नहीं लिखते हैं, तो एससीएन है वहां पे। तो उस सेंस में अगर आप बात कर लो तो वहां पर आप ए एन का इस्तेमाल उसके पहले कर सकते हैं। अब ए और एन की बात आएगी तो एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, इसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे। मैं इसका जो है वो आई बटन में लिंक भी दे डालूंगा, आप वहां से देख लेना इसको, ठीक है। तो ए या एन प्लस एससीएन जो है कहाँ सही होगा भाई, तो यूनिवर्सल सेंस में सही होगा, एडमिटेड फैक्ट के सेंस में सही होगा। इसका एक और प्रयोग हो सकता है। क्या प्रयोग हो सकता है, तो जैसे कि आप एक का सेंस लाना चाहते हैं गिनती के रूप में, तो ये आपका एक का अर्थ भी दे सकता है, ये आपका कोई का अर्थ भी देता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं जब आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इस पे चर्चा भी करूंगा।
तो ध्यान देना है कि अगर आपको ए या एन प्लस एससीएन लिखा हुआ मिल जाए तो वो एक का भी अर्थ देगा, कोई का भी अर्थ देगा, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि गाय घास खाती है ऐसा भी अर्थ देता है। ठीक है, वहां पे एक या कोई जो है वो क्या है, अंडरस्टूड रहता है। अब द प्लस एससीएन की बात अगर हम लोग कर लें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? तो द का प्रयोग यदि किसी एससीएन के पहले होता है तो सबसे पहले जान लो कि वो उसको डिफिनिट बना देगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्या है कि आर्टिकल ए या एन जो है ना, ये आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और अगर बात कर ले दो का तो ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। ये किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को क्या करता है ना, तो डेफिनिट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे द जो है अगर एससीएन के पहले आएगा तो एक काम करेगा कि वो उसको डिफिनिट बना देगा। और क्या करता है, तो यूनिवर्सल सेंस, कौन सा सेंस, तो यूनिवर्सल सेंस, ये यही वाला यूनिवर्सल है। यानी कि अगर एससीएन का प्रयोग आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंस में कर रहे हैं, किसी एडमिटेड फैक्ट के सेंस में कर रहे हैं, तो द प्लस एससीएन उस सेंस में भी सही हो जाता है। और डिफिनिट की बात अगर कर लें तो मान के चलिए कोई खास लड़का है, विशिष्ट लड़का है, या कोई विशिष्ट चीज है, उसको आप बोध कराना चाहते हैं तो उसके पहले भी आप दो ले सकते हैं। तो द प्लस एससीएन आपका डिफिनिट सेंस भी देता है और द प्लस एससीएन का प्रयोग आप यूनिवर्सल सेंस में भी कर सकते हैं किसी एससीएन के पहले। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन में आपको क्या सब ध्यान देने की जरूरत है। तो एससीएन मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, एससीएन के पहले आपका एन द में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है बगैर आर्टिकल के अगर आपने एससीएन का प्रयोग किया। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी अगर आपने एससीएन को डायरेक्ट लिखा तो वो गलत हो जाएगा। इसके पहले आपको ए या एन या द तो लेना ही लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो ऊपर की जैसे आपका ये गलत हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि इसके पहले ए एन द में से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और जानना है जो मैंने बताया कि ए एन एससीएन के पहले आएगा तो वो एक अर्थ यूनिवर्सल सेंस का दे सकता है, एडमिटेड फैक्ट का दे सकता है, या वो एक या कोई का भी अर्थ देता है। ठीक है, और अगर द प्लस एससीएन की बात करें तो ये भी दो अर्थ में जा सकता है। एक डेफिनेट सेंस में जाएगा, यानी कि किसी चीज को अगर खास बना देना है, पर्टिकुलर बना देना है तो उस सेंस में जाएगा, और नहीं तो यूनिवर्सल सेंस में, यानी कि यहाँ जो यूनिवर्सल सेंस का मैंने जिक्र किया था उस आधार से भी इसमें प्रयोग हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस पर आधारित कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स को अब सीखते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा जाए कि द डॉग्स bark at night। ठीक है, और मैंने लिखा आपको कि द डॉग bark at night। फिर मैंने लिखा कि टीचर्स are respected everywhere। फिर मैंने लिखा कि टीचर्स have not come yet। फिर मैंने लिखा कि a teacher gets respect everywhere। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने एससीएन का तो जिक्र किया लेकिन मैंने पीसीएन का तभी जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पीसीएन दिख जाए, यानी कि प्लूरल कंटेबल नाउन आपको दिख जाए, तो याद रखना भाई कि ए या एन प्लस पीसीएन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा।
अब है कि एक और चीज याद रखना है कि ओनली पीसीएन का इस्तेमाल करेंगे और सही होगा। ये आपका कहाँ सही होता है, तो यूनिवर्सल सेंस में सही होगा। कहाँ सेंस होगा, सही होगा, तो ये यूनिवर्सल सेंस में सही होगा। और पीसीएन अगर आ सकता है तो द के साथ भी आ सकता है, द प्लस पीसीएन भी सही हो सकता है। और ये क्या करता है, तो डेफिनिट सेंस देता है। क्या सेंस देता है, डेफिनिट सेंस देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, पिछली बातों को रखते हुए इन सारे सेंटेंसेस को चेक करते हैं कि क्या सही क्या गलत। तो जैसे लिखा हुआ है कि द डॉग्स बार्क एट नाइट, यहाँ पकड़िए डॉग्स क्या है आपका, तो ये आपका पीसीएन है और पीसीएन के पहले द लगा हुआ है। तो पीसीएन के पहले द किस सेंस में लगता है भाई, ध्यान देंगे तो डेफिनिट सेंस में लगता है, यानी कि खास विशिष्ट सेंस में लगता है। यूनिवर्सल सेंस की बात नहीं है, पूरी जाति पे लागू होने वाली बातें नहीं है। यूनिवर्सल सेंस क्या होता है आपका, पूरी जाति पे लागू हो जाता है, जिसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं, उसकी संपूर्ण जाति की बात होती है, उस पे लागू हो जाए तो द प्लस पीसीएन डेफिनिट सेंस देता है। अब यहाँ पे देखो द डॉग्स यानी डेफिनिट सेंस है, कुछ खास कुत्ते, बार्क एट नाइट। अब जब आगे पढ़ते हैं कि बार्क एट नाइट रात में भौंकते हैं, और एट नाइट सभी रातों की बात हो रही है, तो हर रात कुत्ते भौंकते हैं। खासे कुत्ता भौंकता है कि दुनिया का सब कुत्ता भौंकता है? अरे भाई कुत्ते का नेचर है कि वो रात में भौंकेगा ही, यहाँ भौंकेगा, पटना में भौंकेगा, दिल्ली में भौंकेगा, वो भौंकेगा ही। तो यहाँ पे पीसीएन जो है अगर आया है तो इसके पहले द लगा देने से ये अर्थ निकलेगा कि कुछ खास कुत्ते रात में भौंकते हैं, यानी कि कुत्ते का स्वभाव की बात नहीं हो गई, अब संपूर्ण जाति पे लागू होने वाली बात नहीं है, कुछ खास कुत्ते की बात हो जाती है। चूंकि एट नाइट जनरल नाइट होता है, इसीलिए ये कथन जो है यूनिवर्सल सेंस का है और यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, सही केवल होता है डॉग्स बार्क एट नाइट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो कि द डॉग बार्क एट नाइट, यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है। क्या गलत है भाई, तो डॉग एससीएन है और यहाँ बार्क हो गया है, तो यहाँ पे आपको बार्क्स कर लेना है। ठीक है, तो खैर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप आर्टिकल्स को ही ध्यान में रखें, वर्ब्स को ध्यान में नहीं रखें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो क्योंकि सिंगुलर कंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट बना हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल कंटेबल नाउन रहता है तो वर्ब आपका प्लूरल होता है। तो एससीएन के साथ हम लोग एस भी लगाते हैं। तो द डॉग बार्क्स एट नाइट ऐसा अगर लिखा हुआ है मान के चलो, तो क्या ये कथन सही हो सकता है? तो अभी मैंने तुरंत बताया कि द प्लस एससीएन जो है वो दो अर्थ देगा, एक यूनिवर्सल सेंस भी देता है, ठीक है, और आपका डेफिनिट भी बनाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फिर एट नाइट का ही जिक्र है, हर रात, एक दिन की बात नहीं है, सभी रातों की बात है। ठीक है, द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है, और ऊपर में क्या था कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। यानी कथन दो तरह से आप बोल सकते हैं, एक में आप जो है प्लूरल का सेंस रख सकते हो और एक में आप सिंगुलर का सेंस रख सकते हो। तो सिंगुलर का सेंस अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेंस को दिखाने की भी क्षमता है द प्लस एससीएन को। तो द डॉग बार्क्स एट नाइट अगर आप लिखते हैं तो वो आपका सही हो सकता है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो भाई अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि टीचर्स आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। भाई देखो टीचर्स क्या है, ये आपका पीसीएन आया है, प्लूरल कंटेबल नाउन है और कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। तो पीसीएन का प्रयोग बगैर आर्टिकल्स के होता है। कब होता है? तो ये यूनिवर्सल सेंस में होता है। अब ये टीचर्स का प्रयोग अगर आपका यूनिवर्सल सेंस में गया है तो ये वाक्य सही हो सकता है। तो चलो क्या लिखा हुआ है कि टीचर्स आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, शिक्षकों का आदर सभी जगह किया जाता है। अब बताओ कि ये सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है, एडमिटेड फैक्ट है या नहीं है। और एडमिटेड फैक्ट को दिखाने के लिए आप जो है अगर पीसीएन से जवाब देना चाहते हैं तो ओनली पीसीएन देना होता है। यहाँ अगर आप द लगा देते तो यही गलत हो जाता, तब तो होता कि कुछ खास शिक्षकों को आदर दिया जाता है, बाकी को नहीं भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सेंस यूनिवर्सल का है, इसीलिए ये वाक्य मेरा लिखा हुआ सही है। चलिए नीचे में देखते हैं
कि टीचर्स हैव नॉट कम येट, यानी कि शिक्षक लोग अब तक नहीं आए हैं। अब यहाँ पे टीचर्स के पहले देखो कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, और टीचर्स यहाँ पे पीसीएन है, और पीसीएन अगर बगैर आर्टिकल्स के आएगा तो यूनिवर्सल सेंस में आएगा। तो अब ये बताओ कि शिक्षक अब तक नहीं आए हैं, ये यूनिवर्सल सेंस हुआ कि कुछ खास शिक्षक हैं कि दुनिया के तमाम शिक्षक हैं। यहाँ पे कुछ खास शिक्षकों की ही बात जो है हो सकती है, दुनिया के तमाम शिक्षकों पे ये लागू नहीं हो सकती है ये बात। तो यहाँ पे इस शिक्षक को डिफिनिट बनाना पड़ेगा, और जब डिफिनिट बनाएंगे तो इसमें द लगा दो, डिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई, तो जब द लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, द हटा देंगे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो कि अ टीचर गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। ऊपर जैसा ही सेंटेंस है, इसको मैंने सिग्नल कंटेबल नाम से क्लियर करने का प्रयास किया। यहाँ पे आपका ये टीचर एससीएन है, और एससीएन है तो एससीएन के पहले एएन का प्रयोग हो सकता है, तो टीचर के लिए हम लोग ए ही लेते हैं, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अ टीचर किस किस सेंस में सही होगा, तो यूनिवर्सल सेंस में चेक कर लेते हैं। तो अ टीचर गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर की शिक्षक हर जगह सम्मान पाता है, ऐसा ये सेंटेंस है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा लिखना सही है। अब एक या कोई की बात भी हो सकती है, अगर सपोज करो कि एक एग्जांपल मैंने लिखा जो तभी मैंने बात की थी कि आई बॉट बुक यस्टरडे, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान दो इसमें कि बुक कौन सा नाउन है, एससीएन है। जब ये एससीएन है बगैर आर्टिकल आया, सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ला सकते हैं, अगर एक या कोई का अर्थ देना है तो ए लगा लो, चलेगा। कोई खास किताब का सेंस देना है, डिफिनिट लेना है तो द भी लगा दो, वो भी आपका चलेगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कॉमन नाउन जो है हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसकी चर्चा मैंने प्रॉपर नाउन में नहीं की थी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो चलिए उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन भी बनता है, और मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आगे चर्चा करूंगा। चलिए उसको अब समझते हैं हम लोग। अब है कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे बनता है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं भाई, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलो मैंने लिखा राम, ठीक है। अब राम क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग तो दुनिया में बहुत सारे राम नाम के आदमी होंगे। सपोज करो कि एक क्लास है, उस क्लास में 5 राम नाम के लोग हैं। तो जब ये प्रॉपर नाउन होगा तो खास होगा, लेकिन जब एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है आपका उस स्थिति में राम नाम के लोगों का एक जाति बना लेगा। ठीक है, तो वहां पे ये प्रॉपर नाउन से फिर कॉमन नाउन भी बन जाता है। और जब कॉमन नाउन होगा तो कॉमन नाउन का नेचर है कि भाई वो तो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन अगर आपका सिंगुलर बनेगा कॉमन नाउन के रूप में, तो अगर आप आराम लिखेंगे तो ऐसा भी सही हो सकता है। अगर मान के चलो आप कहते हो कि 5 राम, तो अगर आपने लिखा कि 5 राम्स, तो ऐसा भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे राम, यहाँ पे जो राम है ये प्रॉपर नाउन था जरूर, लेकिन इस वाक्य में अब कॉमन नाउन बन गया है। यानी कि प्रॉपर नाउन के लिए है कि उसका विशिष्ट नाम था, विशिष्ट व्यक्ति था, तो वो आपका जो है प्रॉपर नाउन था। जब उसके जैसे बहुत सारे लोग हो गए, राम नाम के लोगों की एक जाति हो गई, वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। और वैसी स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं, उसमें एस लगा करके उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इससे लाइक करना नहीं भूलेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उसको इसका फायदा मिल सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका